कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जिनने पत्र भेजा आप ही हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पशुपति व्रत और भगवान शिव को जल चढ़ाने का नियम जो गुरुदेव आपने बताया है, किसी कार्य के लिए जब हम जल चढ़ाते हैं उसके लिए आप जो वर्णन करते हैं उसका वर्णन टीवी के माध्यम से मैं कथा सुनती रही हूं। मेरी बेटी मेघना की शादी को 5 साल हो गए थे। डॉक्टर को दिखाया, कोई संतान का सुख का भाव नहीं आया। सारे इलाज करवा लिए, तभी भी संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव आप जल चढ़ाने का कुछ नियम बताते हैं, वैसा जल चढ़ाना हमने प्रारंभ करा। बेटी रोज मंदिर जाती, जल चढ़ाती, वो जल का पान करती। सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा, पशुपति व्रत को धारण करा और बाबा की कृपा से आज उसका गर्भ ठहरा हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता। बैठिए बहन। हर हर महादेव। एक पत्र और आया, पहले फोटो देख लीजिए। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कोई इंस्पेक्टर जी हैं। अब पत्र जिन्होंने भेजा है, मेरा नाम गुलशन सावड़े है। हम मकरपुरा बड़ौदा में रहते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो। अच्छा पीछे हैं, अच्छा इधर हैं, ठीक है ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे को डॉक्टर ने कह दिया था कि ये आंखों से इसका विजन चले गया है और बचपन से इसकी आंख में तकलीफ थी, आंखों से दिखना बंद हो गया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, उसकी आंख पूर्ण तरह से जाती रही है। 12 वर्ष के होने का हम लोग भी धीरे धीरे उसकी आंखों का इलाज करवाते रहे, पर आंखों की रोशनी का स्मरण नहीं रहा। गुरुदेव किसी ने कहा कि देवताओं भगवान शंकर पर जल चढ़ाइए और उस जल को उसकी आंखों में लगाना प्रारंभ करिए। हमने वही शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, शंकर जी का जल का आचमन कराते, बेलपत्री खिलाते और उसकी आंखों में लगाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, आज जिस बच्चे की पूरी आंख जा चुकी थी डॉक्टर के हिसाब से, आज उसकी आंख बाबा की कृपा से फिर काम करना प्रारंभ कर दी और बाबा की करुणा। बच्चा आया साथ में, हाँ दोनों हाथ ऊपर कर दो उसके लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मेरे बच्चे को दिखना वापिस प्रारंभ हो गया। मैं शिव जी को बड़ोदरा से यहाँ पर धोख लगाने के लिए प्रणाम करने आई हूँ कि बाबा ने मेरे सुन लिया। एक पत्र और लिख रही हूँ गुरुदेव। मेरी ननन बड़ोदरा की कथा श्रवण कर रही थी। नंदोई को तबीयत खराब हो गई, इतना स्वास्थ्य खराब हो गया समझ में नहीं आ रहा था, अटैक भी था और भी बीमारी हो गई। गुरुदेव ननंद बाई रोने लगी, बिलखने लगी, क्योंकि वो उड़ीसा में थे और ये यहां थे। बड़ा दुख। पंडाल में बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से बड़ोदरा की कथा में ही प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से उनका इलाज चालू हुआ। भयंकर अटैक आया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, पर दीदी ने भी मन और विश्वास पूर्ण रखा। शिवजी को जल चढ़ाती रही, बाबा से कहती रही और मेरे नंदोई भगवान की कृपा से बच गए, नहीं तो वेंटिलेटर पर पहुंच गए थे, जिनका फोटो मैंने लगाया है। और शिव कृपा किसको कहते हैं गुरुजी? बच भी गए और बाबा की कृपा से उनका IAS प्रमोशन भी बाबा ने करा दिया और बाबा की करुणा हुई है, शिव कृपा हुई है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंकर तेरी कृपा बिना न है एक भी अनु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, चाहे वो टीवी पर सुन रहा हो, मोबाइल पर सुन रहा हो, चाहे इस कंजरी के पंडाल में बैठकर सुन रहा हो, क्या देगा? ये तो कंजरी वाले अगली कथा में तुम्हारा लेटर वही मिलने वाला। ये क्या देगा? ये संतों की कथा है।
भगवंतों की है। यजमान परिवार तो करा रहा है, पर आदरणीय गुरुदेव परम पूज्य महंत श्री राम शरण दास जी महाराज कंजरी राम मंदिर, इनका कुछ, हम तो कहते हैं कुछ प्रबल भाव ही भगवान की कृपा से है, जिनके कारण ये पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा है। आदरणीय गुरुदेव से कहूंगा, टीवी के माध्यम से